बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब संत श्री शोधकर साहिब जी के बहुत सुंदर भजन श्रवण किए और उनके थोड़े से विचार भी सुने। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कितनी ये यथार्थ की बात है। हम सब भीड़ में होते हुए भी हम अकेले हैं। घर परिवार समाज के अंदर सब लोगों के समूह में रहते हैं, लेकिन जब सोने जाते हैं तब अकेले होते हैं। हमारे शारीरिक नित्य क्रिया जब करते हैं तब अकेले होते हैं। इसमें भीड़ का कोई काम नहीं होता। ऐसे ही जब आत्मचिंतन करते हैं, अपने लिए समय जब निकालते हैं, तो भीड़ में होते हुए भी हमें अकेला होना पड़ता है। तो एक न एक दिन अकेला होना ही है। अकेले जन्म लिए थे और बीच में जो हमको परिवार के रूप में, समाज के रूप में लोगों की ये साथ मिला, और एक दिन ऐसा आएगा एक एक करके सब चले जाएंगे। या तो हम पहले चले जाएंगे या वो लोग चले जाएंगे। तो ये जीवन की कहानी है। एक आता है, एक जाता है, और ये सृष्टि का, एक कुदरत का नियम है। एक बहुत सुंदर आप लोगों ने एक फिल्म में ये गीत सुने होंगे। पहले उसको गुनगुना लें, फिर आगे हम विचार करेंगे। इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी। आनी जानी ये दुनिया, बहते दरिया का पानी। इस जीवन की यही है कहानी। आने जानी ये दुनिया, बहते दरिया का पानी। फूल खिले खिले कर मुरझाए, फूल खिले खिले कर मुरझाए। दीप जले जले कर बुझ जाए। इस बगिया की रीत यही है, इस बगिया की रीत यही है। एक रुत आए एक रुत जाए, कैसे बदले रीत पुरानी। आनी जानी ये दुनिया, बहते दरिया का पानी। आनी जानी ये दुनिया, बहते दरिया का पानी। इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी। आनी जानी ये दुनिया, बहते दरिया का पानी। आने वाला पल कहता है, जाने वाला पल कहता है। कौन रहा है कौन रहेगा, कोई हमेशा कब रहता है। रह जाती है
जिसमें की मौत से फिर क्या डरना, जिसमें की मौत से फिर क्या डरना, इस मिट्टी का अब क्या करना, इस मिट्टी का अब क्या करना, दुनिया में सबको न जाने कितनी बार है जीना मरना, दुनिया में सबको न जाने कितनी बार है जीना और मरना, मौत के बाद फिर जिंदगानी, मौत के बाद फिर जिंदगानी, आनी जानी ये दुनिया बहते दरिया का पानी, आनी जानी ये दुनिया बहते दरिया का पानी। तो बच्चे को संभालो, तो बच्चे किसका है? इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी, आनी जानी ये दुनिया बहते दरिया का पानी, आनी जानी ये दुनिया बहते दरिया का पानी। इस जीवन की यही है कहानी, आनी जानी दुनिया बहते दरिया का पानी। जैसे नदी के पानी है, एक बार हम पैर जब रख देते हैं तो दूसरी बार उसी जल में हम पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो निरंतर प्रवाह रूप में बह रहा है। ऐसे ही हम सबका जीवन बीतता चला जा रहा है। तो इस बीतते जीवन को, समय को हम पुनः लौटा नहीं सकते। कल हम पूज्य संतों से सुन ही रहे थे कि करोड़ों रुपया दे करके भी हम 1 मिनट का समय को हम नहीं लौटा सकते। कोई लौटा सकता है क्या? नहीं लौटा सकता। रुपये पैसे दे करके हम भौतिक प्राणी और पदार्थों को तो खरीद सकते हैं, लेकिन समय को हम खरीद नहीं सकते। बीता सो बीता, उसको हम पुनः उसी रूप में उस सिचुएशन में नहीं ला सकते। वो हमारे वश की बात नहीं है। तो जो हमारे वश की बात नहीं है उसके लिए फिर जो गया सो गया, उसके लिए फिर ज्यादा सोचना विचारने की जरूरत नहीं है। आगे की सुधि लेना है। बीती ताहि विसार दे आगे की सुधि ले। संतों ने कहा है जो बीत गया सो बीत गया, उसको जाने दीजिए। अगर ये सूत्र अपनाते हैं जाने दीजिए, तो हम लोग कभी दुखी नहीं होंगे। उसको हम लोग पकड़े रहते हैं। जैसे आपके छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जोंक होता है ना, गाय भैंस जब तालाब में चली जाती है, इसमें जोंक है वो बिल्कुल चिपक करके पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हम लोग भी पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ते हैं? अच्छे बात को पकड़ते हैं कि बुरे बात को पकड़ते हैं? अच्छे बात को अगर पकड़ते हैं तो हमारा तो वो प्रसन्नता है, हमारी खुशी की बात है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बुरे बात को ही, जो हमको नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, उसी बात को हम लोग पकड़े रहते हैं। और 1 दिन 2 दिन की बात नहीं रहती है, वर्षों की बात रहती है, उसको हम लोग पकड़े रहते हैं। तो ये जो पकड़ है उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हम सुख से रह सकते हैं। सद्गुरु संत हमको इस दुख से छुड़ाने वाले होते हैं, लेकिन इस अवसर को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। कैसे नहीं पहचान पाते? आइए एक उदाहरण से हम सुनते हैं। एक जेल खाना में एक राज्य के मुख्यमंत्री है, वो सभी कैदियों से या जेलर से सबसे मिलने के लिए वो पहुंचे।
जब गए तब कहा गया जेलर साहब से कि भाई मैं सभी कैदियों से कुछ मिलना चाहता हूं, उनसे वार्ता करना चाहता हूं। जेलर ने इसकी व्यवस्था कर दी। सभी कैदी एक बहुत बड़े हाल है वहां एकत्रित हुए और समय से मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे। अब पहुंच करके मुख्यमंत्री ने उन लोगों को एक प्रकार से क्या कहा कि आप लोगों की कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, आप लोग मेरे सामने शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। मेरे अधिकार में जो होगा उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो उनमें से एक ग्रुप के जो कैदी है उसमें से खड़े होकर के कहा कि सर यहाँ और किसी बात की तो कोई कमी तो नहीं है, लेकिन हम लोग को कड़ी मेहनत कराई जाती है। दिन भर पत्थर तोड़वाया जाता है और पत्थर तोड़वा करके जब हम आराम करने जाते हैं तो हमारे बैरक मतलब जिस कमरे में हम लोग रहते हैं उसके बगल से गंदी नाली बहती है और गंदी नाली बहती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े मच्छर हो जाते हैं। जब हम दिन भर जी तोड़ मेहनत किए रहते हैं, रात में थकान लगती है, सोना चाहते हैं, लेकिन मच्छर के कारण हम सो नहीं पाते हैं। आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए हम चैन की नींद सो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। जेलर साहब को निर्देश दिया कि देखिए भाई इसकी समस्या है, इस समस्या को दूर कर। फिर पूछा गया और किसी की कोई समस्या? उनमें से एक कैदी ने उठा, उसने कहा कि और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब हम दिन भर नहाए रहे कमाई किए रहते हैं, मेहनत किए रहते हैं तो हमारे शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, पसीने से हमारे शरीर में बदबू आने, दुर्गंध आने लगती है। तो आप हमारे कपड़े साफ होने के या शरीर को साफ करने के लिए जो साधन है ये आप उपलब्ध करा दीजिए। मुख्यमंत्री ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो ये भी व्यवस्था हो गई। फिर पूछा गया और किसी की कोई समस्या? तो एक कैदी ने फिर उठ करके कहा कि भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है ओरिजिनल नहीं होता है। जो आटा दिया जाता है वो मिलावट वाली रहती है और कभी कभी तो हम जब रोटी खाते हैं तो उसमें कंकड़ मिला रहता है। सब्जी ऐसे ही चावल जो कुछ भी मिलता है हमको शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, जैसे तैसे हमको खिला दिया जाता है। सड़ी गड़ी सब्जियां हैं उसको भी ला करके सब्जी के रूप में बना करके दे दिए, इसलिए हमारे कई कैदी भाई बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। आप इसकी व्यवस्था कर दीजिए, ठीक से दुरुस्त हो जाए, अच्छी हो जाए, ताकि हमारी सेहत ठीक बनी रहे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। फिर पूछा गया और कोई समस्या? तो एक कैदी फिर खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार मुझे इस जेल में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन चूंकि आपने आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी समस्या हो वो आप बताएं और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी ये बात है कि आप उस कागज पर दस्तखत कर दीजिए जिसमें मेरी रिहाई के लिए आर्डर है, आदेश है। क्योंकि मुख्यमंत्री है उसके पास पूरी पावर शक्ति है। उसने कहा ठीक है, हो जाएगा। उस कागज पर उसने दस्तखत कर दिया जिसमें उसके लिए रिहाई के लिए आज्ञा लिखी हुई थी और वो जो कैदी है जेल से बाहर हो गया। देखिए अवसर सबके पास था, सभी कैदियों के पास अवसर था मुख्यमंत्री के सामने बात रखने की, और मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि कोई भी समस्या उसको मैं दूर करूंगा, यह आश्वासन दिया था। तो सबका ध्यान कहाँ गया? कोई मच्छर काट रहा था उसको समस्या को दूर करने के लिए बताया गया, किसी को साबुन नहीं मिल रहा था नहाने के लिए ठीक ठाक साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए भी कोई साबुन नहीं मिल रहा था, उस पर ध्यान दिया गया, किसी को खाने पर ध्यान दिया गया, क्योंकि उस आदमी के पास भी, उस कैदी के पास भी ये समस्या थी। लेकिन उसने क्या किया? इन समस्याओं से भी उभरने के लिए एक युक्ति सोची। उसने उस
कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसके लिए उसके लिए रिहाई के लिए आदेश लिखा होगा। ऐसे हम सब लोग हैं, 4 प्रकार के मनुष्य हैं। हम सब इस दुनिया में रहते हैं और अपने अपनी समस्याओं से जूझते हैं, और वो समस्या को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास भी करते हैं। हर कोई सुख चाहते हैं, और सुख को पाने के लिए जो समस्याएं आती है उसको भी दूर करते हैं। जैसे किसी के पास धन का अभाव है, धन की समस्या है, रुपये पैसे नहीं है, तो आगे का जीवन वो ठीक ढंग से नहीं जी सकता, तो उसके लिए धन कमाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, या और कोई युक्ति अपनाता है, कोई कारीगर का काम करता है, कोई बढ़ाई का काम करता है। जीवन यापन के लिए कोई ना कोई साधन वो उपलब्ध कर लेता है। कोई नौकरी करता है, और कोई हर प्रकार की समस्याओं से तो निपटारा कर लेता है। लेकिन जीवन की जो खास समस्या है, मन की जो खास समस्या है, उससे निपटने के लिए वह कभी सद्गुरु संतों का और ज्ञान का कभी सहारा लेता नहीं है। शुरू दिन मैंने कहा था कि दुख 2 प्रकार के होता है। एक होता है मानसिक दुख और दूसरा होता है शारीरिक दुख। शारीरिक दुख को दूर करने के लिए तो हम यथासंभव प्रयास ही करते हैं। कभी भी थोड़ी सी हमको तकलीफ हुई तो पहले तो हम अपने अनुभव के अनुसार उसको घर में ही कुछ युक्ति अपना करके काढ़ा बना लिए, या जो पहले कभी घटना घटी है, जो हमको रोग लगा है और उस युक्ति को अपना करके हमारा रोग दूर हुआ है, तो उस अनुभव के अनुसार हम घर में ही कुछ परहेज करके उपाय करके उसको दूर करते हैं। जब ये हमारे वो नहीं हो पाता है तो कोई अनुभवी लोगों, घर के बड़े बुजुर्ग है या डॉक्टर है, वैद्य है, उनकी सलाह लेकर के काम करते हैं। तो जो शरीर में जो दुख आता है उसके लिए तो हम देरी नहीं करते हैं, चलो आज थोड़ा ये लगा है तो आज कल कर लेंगे, ऐसी बात नहीं रहती है। लेकिन जब मन का दुख रहता है, मन जब संतापित रहता है, नाराजगी हमारे मन में रहता है, तो हम किसी के पास जाते हैं, अनुभवी के पास कहाँ जाते हैं? इसके लिए कोई डॉक्टर ढूंढते हैं? इसके लिए डॉक्टर कहाँ है? इसके लिए अस्पताल कहाँ है? मन जब बीमार पड़ता है तो इसके लिए डॉक्टर और अस्पताल कहाँ मिलेगा? ये डॉक्टर और अस्पताल ये सत्संग है, ज्ञान की बातें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, अध्यात्म की शरण में जाना ही ये इसका इलाज है। तो इसके लिए तो हम बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जो खास बात है उसको पेंडिंग में रखते हैं। हर कोई चाहता है सुख और शांति, लेकिन सुख और शांति उसको पीछे रख देते हैं। पहले क्या करते हैं? धन की कमाई करते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, शरीर की देखभाल करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये सब होने के बाद भी मन जब अशांत रहता है तब क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जो इतना ज्यादा सोच समझ नहीं रखते तो लोग चले जाते हैं। ज्यादा दुख आ रहा है तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर की शरण, डॉक्टर के पास भी गए, ठीक ठाक नहीं हुए तो उसके मन में वह नहीं, जरूर कहीं बाहरी शक्ति है ना, और किसी ने हमारे ऊपर कुछ टोना किया है, जादू किया है, कुछ तो किया है। तो कहाँ जाएंगे? उसके डॉक्टर कहाँ मिल रहे हैं? ओझा वैद्य के पास, और वहां उसके उपाय पूछते हैं। तो ये हमारे मन की तसल्ली के लिए ठीक है, लेकिन जो सही जो इलाज होना चाहिए उसके शरण में हम नहीं जाते हैं। सदगुरु ने इसलिए कहा है कि घर जरे घूर गुताए, आग तो लगी है हमारे तन मन में, और बुझाने के लिए कहा जा रहे हैं? ओझा वैद्य के पास जा रहे हैं उसको पार ढूंढने के लिए। जो हमारे मन में जो उत्पन्न हुआ है विकार, आग, उसको बुझाने के लिए हमको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, सद्गुरु संतों का सहारा लेना पड़ेगा, सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाय। अगर क्रूर लोगों की संगत हम करते हैं, बुरे लोगों की संगत करते हैं तो सुखी कभी नहीं होंगे, आठों पहर उपाधि ही लगी रहेगी। डर और भय की और चिंता में हमारे जीवन बीतता चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु एक ही उपाय बताते हैं, संगत कीजय साधु की। और साधु संत तो हर समय मिलेंगे नहीं, आपके घर में, आपके समाज में भी सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति मिल सकते हैं। समझिए, उनसे राय लेकर के, उनसे सलाह मशवरा करके हम अपने जीवन को आगे और अच्छा बना सकते हैं। तो
अभी हम सुन रहे थे कि भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। और इस जीवन की यही है कहानी, आनी जानी है दुनिया, बहते दरिया का पानी। एक बार समय बीत गया, उसको हम दोबारा लौटा नहीं सकते हैं। इसलिए वर्तमान में ही ये अवसर को हम पहचाने और उसके अनुसार सुख शांति कैसे मिले, इसके उपाय को ढूंढ करके उसके अनुसार हम चलें, तो निश्चित रूप से हम इसी जीवन में सुख और शांति और स्वर्ग का जो सुख कहते हैं उसका आनंद हम ले सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे